का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। जैसे ये है एक कोई गैसियस एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये बनता है ए माइनस गैसियस साइन। और यहाँ जो एनर्जी चेंज होता है, यहाँ जो एनर्जी चेंज होता है इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था, हमेशा एनर्जी हमको देना पड़ता था, इसलिए वो हमेशा क्या होता था एंडोथर्मिक। लेकिन ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे ये क्लोरीन गैसियस एटम है, यदि इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्लोराइड गैसियस आयन बनता है और यहाँ पर 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो होता है -348 किलो जूल पर मोल। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है इसलिए क्या होता है एक्सोथर्मिक। फिर आप देखिए ये है नाइट्रोजन गैसियस आयन है, गैसियस एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये बनता है N माइनस गैसियस आयन और यहाँ 31 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमको देना पड़ता है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो होता है प्लस 31 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं वह मोनो एनाइन बनता है और यहाँ जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका डेफिनेशन हो गया द एनर्जी एंथैल्पी चेंज when an electron is added to the outer most orbit of an isolated gaseous atom of an element to form monoanion is called electron affinity or electron gain एंथैल्पी। डेफिनेशन होगा। अब आप देखिए ये एक गैसियस एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ये क्या बना ए माइनस गैसियस है। फिर आप देखिए ये ए माइनस गैसियस आयन है, इसमें हम फिर इलेक्ट्रॉन जोड़े तो क्या हो जाएगा ए माइनस माइनस गैसियस आयन, फिर ए माइनस माइनस गैसियस आयन, फिर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ये बना ए माइनस माइनस गैसियस। तो हम जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ये मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकता है, लेकिन इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज जब हो गया अब इलेक्ट्रॉन बोले कि भी नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा, ये लेना नहीं चाहेगा तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो बाकी जो होगा क्या होगा एंडोथर्मिक होगा, ये भी एंडोथर्मिक होगा और ये भी आपका एंडोथर्मिक होगा। हमें ये
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स affecting electron affinity EA। इसमें पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। आप जानते हैं ग्रुप में साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है क्योंकि सेल बढ़ता है, और लेफ्ट राइट हम पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। तो जैसे साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। larger the size of atom, lower will be its electron affinity। मतलब हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये पीरियड में इंक्रीज करेगा और ग्रुप में डिक्रीज करेगा। स्टेटमेंट हो गया ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज whereas on coming from top to bottom in group ionization energy decreases। अब इसके आगे भी आपको बहुत सारे फैक्टर पढ़ना है, जैसे आप पीछे पढ़े थे आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर भी दूसरा फैक्टर होता है, वो होता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in which electron to be added। जैसे देखिए ये ग्रुप फर्स्ट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किया। इधर है आपका ग्रुप सेकेंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम। थर्ड में है आपका बोरॉन, एल्युमिनियम। फोर्थ में है कार्बन, सिलिकॉन। फाइव में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 6 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। और 7 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये 0 ग्रुप हो गया इनर्ट गैस, इसमें हो गया हीलियम, नियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम, रेडन। तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है वो देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम, रेडियम। इसको हम फिर बैक में पहले आपको समझाते हैं। जैसे ये बेरिलियम है, इस बेरिलियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Be- बनेगा। तो यहाँ भी क्या होता है, आपको एनर्जी देना पड़ता है। क्यों? ये जो बेरिलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो पूरा भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, आप जबरदस्ती देंगे, आपको एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये लगभग होता है इसका ये प्लस 66 किलो जूल और मोल। उसी तरह ये आपका मैग्नीशियम है,
जोड़ेंगे तो ये भी लेना नहीं चाहेगा। क्यों? मैग्नीशियम का होता है 12 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका भी जो ये होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो डालेंगे तो आपको 67 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये जो सेकेंड पीरियड है, ये जो सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड सॉरी सेकेंड ग्रुप, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS2। इसका जैसे प्लस 66, इसका प्लस 67 किलो जूल पर मोल होता है, लेकिन इसके ये को क्या माना गया 0, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट क्या होता है पूरा भरा होता है। उसी तरह इनर्ट गैस में भी जो आउटर मोस्ट शेल होता है और वाइटल्स होते हैं वो पूरा भरा होता है। तो जैसे इसका 1s2, इसका 2s2 2p6, इसका आर्गन का 3s2 3p6, इसका 4s2 4, मतलब आउटर मोस्ट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूरा भरा होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इसलिए इसका भी ये को क्या माना जाता है 0। ये हो गया आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप आ जाइए नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है ये होता है हाफ फील्ड। ये क्या होता है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होता है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो लेना नहीं चाहेगा, इसीलिए इसमें एनर्जी देना पड़ता है। और ये एनर्जी आपका होता है ये n- बना और यहाँ 31 किलो जूल एनर्जी पर मोल रिलीज होता है। इसका जो ये होता है वो होता है प्लस 31 किलो जूल पर मोल। तो ये किस पे डिपेंड किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आगे आपका लास्ट पॉइंट है इसका, ये डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। किस पे डिपेंड करेगा? इसका तीसरा पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम जेड स्टार से इंडिकेट करते हैं। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। greater the value of effective nuclear charge, greater will be electron affinity। ये आपका क्लोरीन है 70 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आपको बताए थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार का फॉर्मूला होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता चुके हैं। तो आप इसका यदि निकालेंगे, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे तो सबसे पहले हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले जो इनर शेल होता है उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर ये और वो का वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है प्लस 1.0 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट सेल के लिए प्लस 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन और आउटर के लिए होता है प्लस 0.8 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा प्लस 1.0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये क्लोरीन का निकालना है, इसका हो जाएगा प्लस
0.85 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि जिसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे, जिसका डिटरमाइन करेंगे, उसका क्या होता है 0, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उसका जो वैल्यू होगा रो के प्रति क्या होगा, नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो ये हो गया आपका प्लस 2.0 प्लस 8 हो गया आपका 40, और ये हो गया 8 8 जा 64 हो जाएगा 6.80 प्लस 6 जा 30 और 6 जा 80 और 3 हो जाएगा 2.10। ये हो गया आपका प्लस 2 और 6 8 to 10.9। अब आप यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालें क्लोरीन का, जो जगह Z माइनस हो प्लस 17 माइनस प्लस 10.90, ये कितना आ जाएगा प्लस 6.10। ये किसका हो गया, क्लोरीन का। इसी तरह आप निकालिए क्लोरीन का, तो क्लोरीन का निकालिएगा तो ये फ्लोरीन हो गया आपका 9 1s2 2s2 2p5। अब देखिए इसमें क्या है, फ्लोरीन में जिसका कंसीडर करेंगे उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन जीरो लेंगे, किसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। तो इसमें आपको ये हो जाएगा, इसमें दो लेंगे क्या चीज पेनल्टी में, तो हो जाएगा प्लस 0.85 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई बाय 6। इसमें हम इनर ऑर्बिटल कंसीडर नहीं करेंगे, हो गया F के लिए, हो गया 1.7 प्लस ये हो गया 2.10 प्लस 3.80। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू Z स्टार F हो जाएगा प्लस 9 माइनस प्लस 3.80, ये वैल्यू आ गया प्लस 5.20। यहाँ पर क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन, सो EA of Cl is greater than EA of chlorine। यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल में याद रखिए, क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। क्लोरीन का कितना हो गया, इसका भी बनता है प्लस 348, इसका होता है प्लस 339, इसका होता है प्लस 325, इसका होता है प्लस सबका माइनस नहीं, ये लेंगे माइनस ये लेंगे -225, सभी लेंगे किलो जूल पर मोल। सभी का वैल्यू किसमें होगा, नाइट्रोजन का भी कितना हो गया प्लस 31 किलो जूल पर मोल। तो देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, क्लोरीन का। और ये जो पीरियड सेकेंड है इसमें ये इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी मतलब सेकेंड
थर्ड पे आएंगे तो ये इंक्रीज करेगा, बाकी ये डिक्रीज करेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। पीरियड सेकंड से थर्ड में आएंगे तो सेकंड वाले का क्या होगा, सब जगह ज्यादा होगा। क्यों? तो सभी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो थर्ड पीरियड में होगा, उसका ज्यादा होगा सेकंड से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा थर्ड पीरियड एलिमेंट का सेकंड से। तो ये था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के चलते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे एक थ्योरी और आप पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसको हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं बोर्न-हेबर साइकिल से। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड available for the determination of electron affinity. There is no direct method available for the determination and calculation of electron affinity. It is calculated या determined, calculated indirectly using बोर्न-हेबर साइकिल। इसका डिटेल तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए ये सॉलिड और ये Cl2 गैस रिएक्ट करेगा आपस में, क्या बनेगा NaCl आयनिक कंपाउंड। अब देखिए ये जो बनता है तो सबसे पहले ये जो Na है इसमें हम एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी। तो जब एनर्जी देते हैं बहुत सारे रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड में आता है, लिक्विड फिर गैस में आता है, फिर गैस में आने के बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है या शेयरिंग होता है और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शंस में क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं उसको हीट करते हैं तो डायरेक्ट किस में आता है, गैस में। तो ये सोडियम में वही होता है, Na गैसियस फॉर्म में आता है और यहाँ जो एनर्जी लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, यदि किसी सॉलिड में आप एनर्जी दिया और वो आ गया गैसियस फॉर्म में और यहाँ जो एनर्जी आप लगता है उसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। अब क्या होगा, इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को आप हटाएंगे और गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी लगता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये किस में आएगा, Na+ गैसियस आयन। फिर देखिए ये Cl2 है, तो जब आप इसमें एनर्जी देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड टूटेगा, उसको हाफ कर दीजिए, ये रिएक्शन बैलेंस होगा। इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहेंगे, हाफ कर दिए तो हो गया हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये किस फॉर्म में आया, Cl गैसियस एटम में। अब क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में अभी यहाँ पर जो एनर्जी आप चेंज होता है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये क्या बना, Cl- गैसियस है। और ये कैटायन और एनायन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब एक दूसरे से NaCl बनाता है, ये NaCl बनता है और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसको हम U से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ये क्या होता है, U मींस लैटिस एनर्जी। अब क्या है, अब आप सबको ऐड कीजिए
सभी का एडिशन होगा तो क्या क्या हो जाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। तो देखिए इस सभी का डाटा वैल्यू दिया हुआ हो तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपका बोर-वेबर साइकिल। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जो ये जो आपका F2 है और ये Cl2 है, तो ये F है और ये F है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये भी क्या है, इसका भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए इसमें क्या है, साइज छोटा है, तो यहाँ जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में वो ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। इसीलिए ये भी बताया जाता है जो Cl2 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है F2 से। F2 है लो बॉन्ड डिसोसिएशन then Cl2 due to very strong inter-electronic repulsion between non-bonding electron. Non-bonding pair of electron क्या होता है, lone pair of electron, repulsion between non-bonding electron of two chlorine atoms। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या क्या समझे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे को कहेंगे, किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी चेंज होता है, दैट इज मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ एटम पे। साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम होगा, साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। फिर ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ग्रुप सेकेंड में NH2 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 माना जाता है और ग्रुप इनर्ट गैस में भी EA को 0 माना जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ इट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहाँ उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो लेना नहीं चाहेगा, उसमें आपको एनर्जी देना होगा। और ये डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी। क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसीलिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वह ज़्यादा होगा क्लोरीन से, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इसी का होता है, किसका, क्लोरीन का। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।